हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। चलिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमें पढ़ना है बहुपद के बारे में। चलिए जानते हैं कि बहुपद क्या होते हैं। बहुपद, यदि कोई बीजीय व्यंजक जो आपका px कुछ इस रूप में लिखा हो, जैसे कि लिखा है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x का पावर n के रूप में कोई लिखा हो, जहां पर ये a1 a2 और a0 ये आपकी सभी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम बहुपद के गुणांक भी कहते हैं। तो इस प्रकार के बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। चलिए जानते हैं एग्जाम्पल में कौन कौन से होते हैं। जैसे कि लिखते हैं 3x 2x प्लस 5 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 3x की पावर 3, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 4x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो इस प्रकार के जितने भी आपके बीजीय व्यंजक होते हैं वो हमारे सब बहुपद कहलाते हैं। जिसमें चर है x, यहाँ भी चर कितना है x, तो ये सभी हमारे क्या है, बहुपद कहलाएंगे। यहाँ जो बीजीय व्यंजक है वो px फॉर्म में है, यानी कि जो भी व्यंजक होगा वो किस चर में होगा, x के चर में। अगर यहाँ पे y होगा तो पूरा व्यंजक किसमें होगा, y के पद में। यदि कोई z होगा तो वो व्यंजक पूरा किसमें होगा, z के पद में। तो ये सभी हमारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद जानेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद आपके दो प्रकार के होते हैं। बहुपद पहला होता है आपका घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर। दूसरा होता है आपका पदों के आधार पर। बहुपद आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है घात के आधार पर, दूसरा होता है पदों के आधार पर। इसमें भी कई प्रकार के होते हैं आपके, जैसे कि पहले बता देते हैं। एक घात बहुपद, एक घात बहुपद। जैसे आपको लिख के दिखाते हैं एग्जाम्पल में, 2x प्लस 4x प्लस x आदि। इसमें जो चर की घात है वो अधिकतम एक है, जिस कारण ये सभी हमारे एक घात बहुपद है। और भी होते हैं, जैसे कि और लिख देते हैं। चलिए x प्लस 5 x माइनस 2, ये सभी हमारे क्या है, एक घात बहुपद है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका दो घात बहुपद। दो घात बहुपद, दो घात बहुपद में बहुपद आते हैं जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो इसमें हम देख रहे हैं चर की अधिकतम घात दोनों बहुपद, इसमें भी और इसमें भी चर की अधिकतम घात 2 है, यहाँ भी चर की अधिकतम घात 2 है। तो ये हमारा बहुपद दो घात बहुपद कहलाएगा। इसके बाद आता है आपका तीसरा दीर्घात बहुपद। दीर्घात बहुपद वे होते हैं जिनमें अधिकतम घात 3 हो। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो इसमें चर बहुपद में जो चर की घात है वो अधिकतम 3 है, जिस कारण ये बहुपद आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार और भी होते हैं, जितनी पावर होती है बहुपद की उसी के नाम पर उस बहुपद का नाम रख देते हैं। उसकी घात पर ही उस बहुपद का नाम रख देते हैं। एक घात तो एक घात बहुपद बोला जाएगा, दो घात होगी तो दो घात बहुपद बोला जाएगा, तीन घात होगी तो तीन घात बहुपद बोला जाएगा, चार घात होगी तो चतुर्घात बहुपद बोला जाएगा। इस प्रकार से बहुपद के नाम दिए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका पदों के आधार पर बहुपद। ये भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आता है आपका एक पदी।
एक पदी बहुपद, बहुपद, एक पदी बहुपद उसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें केवल और केवल एक ही पद हो, केवल एक पद हो, वो हमारा कहलाता है एक पदी बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल में 2x, 4x, 3x, ये सभी हमारे क्या है, एक पदी बहुपद हैं। और भी बता देते हैं, चलो घात भी हो सकती है कहीं भी, जैसे x स्क्वायर है या 2x क्यूब है आदि, ये सभी आपके एक पदी बहुपद है, क्योंकि इनमें समय केवल चर का एक ही पद है, हर जगह चर का एक ही पद है। इसके बाद आपके आता है द्विपदी, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, दो, वो आपका द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे x प्लस 1, x प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर 2x, तो ये सब आपके क्या है, दो पदी बहुपद है। इनमें सब में केवल और केवल दो ही पद हैं। अच्छा, बात करें पद काउंट कैसे करे जाते हैं, तो कैसे होता है, कोई भी पद प्लस माइनस से स्टार्ट होगा और प्लस माइनस पे खत्म होगा, इसके आगे प्लस होगा, एक पद बन जाएगा, इसके आगे प्लस है, पीछे एक कुछ भी चिन्ह नहीं है तो एक पद बन जाएगा। इस प्रकार से एक पद ये है, एक पद ये, दो पद काउंट करे जाएंगे। इसमें भी कितने पद हैं, दो पद, इसमें कितने पद हैं, दो पद। तो ऐसे बहुपद जिसमें केवल और केवल दो पद हो, वो पद वो हमारा दो पदी बहुपद कहलाता है। इसके बाद आता है आपका त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो त्रिपदी बहुपद भी बहुपद होते हैं जिनमें पदों की संख्या तीन हो, इनमें पदों की संख्या तीन हो, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, या फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। तो ये आपके त्रिपदी बहुपद कहलाएंगे। इसमें जो पदों की संख्या है वो तीन है, एक ये है, एक ये और एक ये, तो आपके ये त्रिपदी बहुपद है। इसमें भी तीन पद हैं, ये सभी आपके त्रिपदी बहुपद हैं। ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या तीन हो तो त्रिपदी होता है, चार हो तो चतुर्पदी हो जाएगा। उसी प्रकार से घात में भी होता है, जिसमें चर की घात जितनी अधिकतम होती है उसी के नाम पे बोला जाता है। एक घात होगी तो एक घात बहुपद बोला जाएगा, दो घात होगी तो दो घात बहुपद बोला जाएगा, तीन घात होगी तो तीन घात बहुपद बोला जाएगा। पद में बोले तो पद में अगर एक पद होगा तो एक पदी बहुपद बोला जाएगा, दो पद होंगे तो दो पदी बहुपद बोला जाएगा, तीन पद होंगे तो त्रिपदी बहुपद बोला जाएगा, चार पद होंगे तो चतुर्पदी बहुपद बोला जाता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला है आपका बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक वे होते हैं यानी x का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, x यानी चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो यही परिभाषा होती है इसकी कि चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए तो बहुपद का शून्यक कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, एक बहुपद है हमारे पास px बराबर 2x, तो बहुपद हमारे पास px बराबर 2x माइनस 6 है। इस बहुपद में जो x की वैल्यू है यानी चर का मान है वो है तीन दे रखा है। तो क्या करेंगे, इस बहुपद को पूछ रहा है कि जो x बराबर 3 है वो बहुपद का शून्यक है या नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये x की वैल्यू इस बहुपद का शून्यक होगी तो उस पूरे बहुपद का मान x बराबर 3 पर 0 आ जाएगा। चलिए चेक करके देखते हैं। तो x बराबर 3 दिए गए बहुपद में रखने पर तो जहां जहां इस बहुपद में x है वहां रख देंगे 3, तो 2 गुणे में 3 माइनस 6, तो उनकी मल्टीप्लाई कराएंगे 6 आएगा, माइनस 6 हो जाएगा तो आएगा 0, यानी कि x बराबर 3 पर बहुपद का मान 0 हो गया। तो जो x बराबर 3 की जो वैल्यू है ये वैल्यू इस पूरे बहुपद का शून्यक कहलाएगी। ठीक है बच्चों, x बराबर 3 बहुपद का शून्यक कहलाएगी। कब, जब x का मान बहुपद में रखने पर बहुपद का मान कितना जाए 0।
ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अगला नोट डाल लीजिए आप, छोटा सा पॉइंट है एक, क्या है वो, कि दिए गए बिंदु पर, दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान, बहुपद का मान, यानी कोई बिंदु दे रखा होगा और उस बिंदु पर बहुपद का वैल्यू पूछेगा आपसे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये बहुपद है हमारे पास पी एक्स बराबर 2x² माइनस 3x प्लस का 1। तो इसमें जो x की वैल्यू है वो आपकी -2 है। तो ये दिया हुआ बिंदु आपका ये x बराबर -2 और बहुपद आपका ये है। तो इसमें पूछ रहा है कि x बराबर -2 पर इस बहुपद का मान क्या होगा, x बराबर -2 पर बहुपद का मान क्या होगा। अब इससे पहले आपने पढ़ा है कि बहुपद के शून्यक, तो बहुपद शून्यक भी होते हैं जिसको उठाकर x की जगह पर ही रख दें तो पूरे बहुपद का मान अगर शून्य हो जाएगा तो वो तो कहलाएगा आपका बहुपद का शून्यक। यहाँ पूछ रहा है आपसे कि x बराबर -2 पर बहुपद का मान बताइए, तो आपको सॉल्व तो वैसे ही करना है, बस केवल क्या करना है, इस पूरे बहुपद की वैल्यू हमें चेक करनी है कितनी आएगी। वही आपका क्या हो जाएगा, दिए गए बहुपद पर, सॉरी दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर जो आपको बिंदु दे रखा होगा x बराबर वो उसको उठाकर बहुपद में ही रख देंगे। तो x बराबर -2 बहुपद में रखने पर, दिए गए बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर रखेंगे आप -2, जहां जहां पर x होगा वहां वहां -2 रख देंगे। तो 2 -2 का स्क्वायर 3 -2 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 प्लस का 4, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस 1। तो ये आएगा आपका 8 प्लस 6 प्लस 1, इसको सॉल्व करके आएगा आपका 8 6 14 1 15। तो ये जो है तो दिए गए बहुपद पर, सॉरी दिए गए बिंदु पर, दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान आया है, कितना है वो 15। तो कुछ सवाल इस प्रकार के भी होते हैं कि दिए गए बिंदु पर बहुपद की वैल्यू पूछ लेता है, तो हम क्या करेंगे, जो बिंदु दे रखा होगा उसको उस बहुपद में चर की जगह पर रख देंगे और उस बहुपद को सॉल्व कर लेंगे, वहीं से आ जाएगा हमारा बहुपद का मान। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अगला हेडिंग है हमारे पास, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध निकालना है। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, मेन हेडिंग यही है। इसके अंदर हमें पढ़ने हैं 3 प्रकार के बहुपद होते हैं, जैसे कि हमने लिया एक घात बहुपद, ये आपका दो घात बहुपद और ये आपका त्रिघात बहुपद। लिखने में इसमें बहुत टाइम लग जाता है इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया है, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि एक घात बहुपद में बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो एक घात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, तो वो होता है आपका ये ax प्लस b बराबर 0। ये होता है आपका एक घात बहुपद का व्यापक रूप। इसके शून्यक की बात करें तो इसके शून्यक के लिए फार्मूला होता है माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। एक घात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के लिए फार्मूला होता है माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। तो शून्यक इधर है आपके, ये बहुपद के शून्यक लिखे जाएंगे इधर, इधर होता है ax प्लस b। तो ये अचर पद की बात करें, इसमें अचर पद, अचर पद है आपके पास ऐसा पद जिसमें चर ना हो, तो वो है हमारे पास इस बहुपद के लिए b हो जाएगा। x का गुणांक, x का गुणांक जो है यहाँ पर वो है x के साथ भी मल्टीप्लाई में लिखा है, वो बोला जाता है आपका x का गुणांक, तो हो जाएगा a। तो इस एक घात बहुपद के लिए जो शून्य का संबंध बनेगा वो हो जाएगा माइनस का b बटा a। इसी प्रकार से दूसरा है आपका दो घात बहुपद। तो दो घात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ c जो होता है वो होता है आपका अचर पद। यदि दो घात बहुपद है तो दो घात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो 2 होते हैं, जितनी घात बहुपद होगा उतने उसके शून्यक भी होते हैं। तो मान के चल रहे हैं कि इस दिए गए, यदि इस शून्यक के, सॉरी इस बहुपद को होगा यहाँ पर, सॉरी इस बहुपद के, ये मैं ठीक कर देता हूं, इस बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो
अल्फा व बीटा हो तो शून्यकों का योगफल, पहला संबंध होता है शून्यक और गुणांक के बीच, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक कौन सा है, वो होता है आपका बी, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक वो होता है एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में लिखा हुआ। ऐसे यहाँ पर जो एक्स का गुणांक है वो होगा आपका बी, बी हो जाएगा। नीचे है एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो है आपका ए। तो ये संबंध बन जाएगा शून्यकों का योगफल। तो शून्य हमने मान रखे अल्फा और बीटा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। एक संबंध और होता है, वो होता है आपका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो उसमें क्या होता है, वो होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद, अचर पद हमारे पास यहाँ पे सी, तो सी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो है ए आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल के लिए हम लेंगे शून्य अल्फा और बीटा, इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जाएगा सी बटा ए। ये आपके फार्मूले हुए दो, शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बीच संबंध। इसी प्रकार से आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या है, पहले सबसे जानते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या होगा। ये मिस्टेक है, सॉरी, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप होता है इसका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। तो ये होता है इस त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। इस त्रिघात बहुपद के यदि सबसे पहले जानिए कि यहाँ पर घात कितनी है, घात है इसकी 3, तो इसके जो शून्य के होंगे वो होंगे 3। जैसे कि यहाँ पर इस बहुपद की जो घात है वो है 2 अधिकतम, तो इसके शून्य भी हमने कितने माने हैं, अल्फा और बीटा। यहाँ पर जो बहुपद है वो है त्रिघात बहुपद, इसकी घात है 3, तो इसके जो शून्य होंगे यानी एक्स के मान वो भी कितने होंगे 3। पहला माना है हमने अल्फा, दूसरा है बीटा और तीसरा है गामा। ये गामा बना हुआ है, ना कि वायु नहीं है आपकी, ठीक है। तो पहला संबंध आता है कि शून्यकों का योगफल, वो क्या होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है आपका, वो है यहाँ पर बी आ जाएगा। एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, वो है आपका यहाँ पर ए, बटे में ए आ जाएगा, माइनस आपका फार्मूला का। शून्यकों का योगफल है, तो शून्य हमारे पास अल्फा बीटा और गामा है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे। दूसरा संबंध आता है एक बार दो शून्यक लेके उनके गुणनफलों का योगफल, गुणनफलों का योगफल। तो एक बार दो शून्यक लेने हैं आपको, क्या करेंगे, दो त्रिघात बहुपद इसके शून्यक है 3, तो पहले दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, इनकी फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे। तो पहले इनकी मल्टीप्लाई होगी, वो आपकी होगी अल्फा इंटू बीटा, फिर दूसरा बीटा इंटू गामा, फिर तीसरा गामा इंटू, या इधर से कर लीजिए गामा इंटू अल्फा हो जाएगा, या अल्फा इंटू गामा गुणा में दोनों आगे पीछे लिख सकते हैं। तीनों मल्टीप्लाई फिर इनका कर देंगे योग, तो ये हो जाएगा आपका दो बार शून्य लेके उनके गुणनफलों का योगफल। अब होता क्या फार्मूला, तो होता है आपका एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो एक्स का गुणांक कितना है, तो एक्स का गुणांक होगा यहाँ पे सी, तो सी लिख दिया। एक्स क्यूब का गुणांक, तो एक्स क्यूब का गुणांक अभी लिखा रहा है कितना है ए, तो ए लिख दिया। गुणांक मतलब जो गुणा में लिखा है एक्स के साथ। तो ये फार्मूला बन गया आपका। एक और होता है आपका शून्यकों का गुणनफल, उसका फार्मूला होता है माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक। अचर पद, इस बहुपद के लिए हमारा अचर पद है यहाँ पर डी, क्योंकि यहाँ पर एक्स डी के साथ कोई चर नहीं है, तो अचर पद बन जाएगा आपका डी, बटे में है एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक है आपके पास ए, तो बटे में ए लगा देंगे। इधर है शून्य का गुणनफल, तो शून्य कमाने वाले हैं अल्फा बीटा और गामा, तो इन तीनों की करा देंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो ये होगा आपका तीसरा संबंध। त्रिघात बहुपद में 3 संबंध होते हैं, दो घात बहुपद में 2 ही संबंध होते हैं, जबकि एक घात बहुपद में केवल एक ही संबंध होता है, ठीक है। एक घात बहुपद में एक ही संबंध होता है, दो घात बहुपद में 2 संबंध होते हैं। पहला होता है शून्यकों का योगफल के साथ और दूसरा होता है शून्यकों के गुणनफल के साथ। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद में 3 संबंध होते हैं, पहला होता है शून्यकों का योगफल के साथ, दूसरा मेन है इसमें कि दो शून्यकों का गुणा करा के उनका योगफलों का, सॉरी उनके गुणनफलों का योगफल, तो एक संबंध होता है। तीसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणा। तो ये हो गया आपके बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अगला हेडिंग हमारे पास दिए गए शून्यकों से दो घात तथा त्रिघात बहुपद बनाना। दो घात या त्रिघात बहुपद बनाने हो, हमारे पास शून्य दे रखे हो, तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले बात करते हैं दो घात बहुपद किस प्रकार बनाएंगे। दो घात बहुपद के लिए यदि दो घात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो, दो घात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0।
शून्य हमने माने हैं अल्फा और बीटा, तो इन दोनों का योग कर देंगे तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। शून्य को का गुणनफल, शून्य के हमारे पास अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इसका अल्फा इंटू बीटा। तो ये बन जाएगा आपका फार्मूला दो घात बहुपद बनाने के लिए, यदि शून्य का दे रखे हो। फिर बात करते हैं त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद, यदि त्रिघात बहुपद के शून्य को अल्फा बीटा और गामा मान लें, तीन बहुपद को सॉरी त्रिघात बहुपद के लिए शून्य अल्फा बीटा और गामा ले, तो एक इसका समीकरण क्या बनेगा, तो होता है एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों को लेकर उनके गुणनफलों का योगफल इंटू में एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल बराबर में 0। अगर इसको संकेत में लिखें तो फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योगफल, तो शून्य का हमारे पास अल्फा बीटा गामा इन तीनों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों को लेकर गुणनफलों का योगफल, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू में भार एक्स माइनस में शून्यकों का योगफल, तो शून्य के हमारे पास अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणनफल कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका त्रिघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सवालों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।